नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बिहार सरकार के द्वारा जो पान ताती समाज के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है, इसको लेकर बिहार के मशहूर व पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ने जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो है कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो है रिव्यू पिटीशन दायर करने में काफ़ी ही देर कर दी, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा ये मामला हो गया है। तो क्या कुछ कहा है बिहार के मशहूर व पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। सर, पान ताती समाज को आरक्षण को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद उन्हें SC/ST से बाहर कर दिया गया था, लेकिन बिहार सरकार एक बार फिर जो है इनके आरक्षण को लेकर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। तो क्या लग रहा है कि रिव्यू पिटीशन दायर करने के बाद अब इस समाज का क्या कुछ हो सकता है इससे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को और आपको कि इस ज्वलंत मुद्दा पर हमारी लीगल विचारधारा को, विचार को आम जनमानस में ले जाने के लिए हम तक पहुंचे, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार से देर हो गई है। आपको पता है कि पहले ही यह डिसमिस हो चुका है, वापस लौट गया, नहीं मान्य हुआ। तो यह जो वर्तमान गवर्नमेंट पिटीशन जो वहाँ डाली है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। थोड़ा सा बोलने में बड़ा लग रहा होगा कड़ा जी, लेकिन सच्चाई यही है। अच्छा, ये बताइए, पान समाज के लिए तो डाला गया, लोहार समाज के लिए भी गया था ना? तो लोहार समाज में क्या हुआ? मिल गया SC/ST का दर्जा। ये देखिए क्या है ना, अभी इलेक्शन का समय है, बहुत कुछ आप सुनते हैं। इसको इस रूप में कहिए, मैं अगर हमसे पूछते हैं तो, कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जहाँ है वहाँ पर न्याय की बात करना ही गलत है। हम नहीं चाहते हैं कि पान तत्वा समाज है उसको नहीं मिले, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो अस्पष्ट है। तो सरकार के अस्पष्ट रूप के चलते इन दोनों जातियों को मशक्कत उठानी पड़ रही है। और कहीं से एक कॉन्स्टिट्यूशनल इतना देर से जाना, पहले ठीक था, लेकिन इतना देर से जाना न्याय संगत नहीं है। सच्चाई यही है। लेकिन सर, पान ताती समाज जो है हालांकि लगातार आंदोलन करते रहा है। इनके कुछ नेताओं का भी कहना है कि अगर सरकार की मंशा है हमें आरक्षण देने को, तो फिर संसद से अध्यादेश क्यों नहीं लाते हैं? मैं तो इसी पर आपको सब कुछ बता दिया। लीगल में पॉलिटिकल भाषा नहीं ना होता है, तो पॉलिटिकल भाषा वो लोग बोलते हैं, और बात सही वो लोग का मांग है कि इसको संसद से कराया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, मैं स्पष्ट रूप से आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आखिर देर क्यों? लगभग 1 साल हो गया रिजेक्ट किए हुए उस समय, तो अब क्यों इलेक्शन के समय? और हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं, हालांकि आम जनमानस में मेरा जो एक पहचान है स्पष्टवादिता के रूप में है, तो मैं जो भी बोलूँगा स्पष्ट बोलूँगा। इसमें बहुत बड़ा लाभ नहीं होने जा रहा है पान समाज को, तत्वा समाज को, क्योंकि वो देख लें, लोहार समाज के साथ भी तो इसी तरह हुआ था ना। ये वोट की राजनीति है, और कहीं भी विधि विमर्श का यह मुद्दा अगर आप लाते हैं तो कोई भी अगर विधि मर्मज्ञ होगा तो यह जरूर कहेगा कि इस पिटीशन में देर हो गई। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब इन लोगों के लिए क्या रास्ता बचा था? कानूनी की बात करें, कानून की बात करें तो फिर अपना अध्यादेश लाए, संसद से इसको ये कराए। अब कोर्ट का इस पर डिसीजन इनके पक्ष में नहीं होने जा रहा है। कोर्ट से इन्हें कुछ कोई डिसीजन नहीं होने जा रहा है। सर, हालांकि जो इनके नेता हैं, बीजेपी और जदयू में भी नेता हैं, लेकिन ये लोग तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि सरकार ने जो है कदम उठाया है, और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हम लोग के समर्थन में आएगा। तो मैं पहले ही बोला ना कि पॉलिटिकल भाषण और भाषा और विधि की भाषा में डिफरेंस आकाश और पाताल का होता है। वो थपड़ी बजा रहे हैं, इलेक्शन है, लेकिन हम इलेक्शन से प्रभावित होकर नहीं ना बोल सकते हैं। नियम जो कहता है, कानून की बात मैं कर रहा हूँ। सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाई एनीवन, इट्स अबव देन अस। तो इसमें चूक हुई है सरकार से, और उन लोगों को बहुत लाभ नहीं मिलने जा रहा है। सर, एक आपसे आखिरी सवाल हम जानेंगे कि बिहार में लगातार अपराध भी बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर बिहार में? एक बार तो मैं कह चुका आपको, ये यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। आज देख रहे हैं बिहार पुलिस, पटना पुलिस कह रही है कि पटना के जो महापौर है उसका बेटा भाग गया नेपाल। ये देखिए, मीडिया वाले छाप रहे हैं, दैनिक जागरण से लेके हिंदुस्तान, सारा अखबार इसको एकदम प्रमुखता के साथ दिया है। आज वह चैलेंज दे रहा है कि नहीं, मैं कहीं नहीं भागा हूँ, मैं पटना में ही हूँ। तो दुर्भाग्य है इस मुख्यमंत्री का
दुर्भाग्य है पुलिस प्रशासन का, उसको देन एंड देयर इस पर कार्रवाई होना। मैं नहीं कर रहा हूँ कौन गलत है कौन सही है, तो जहाँ चैलेंज हो रहा है, जहाँ चुनौती प्रशासन को मिल रहा है और प्रशासन नपुंसक बैठा है, तो ये तो कहीं से गुड इंडिकेशन है। नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर न्यूली जनरेशन। नए जनरेशन के लिए तो ये कहीं से न्यायसंगत नहीं होगा और अच्छा नहीं कहा जा सकता है, तो अपराध बढ़ेगा ही। इसलिए मैं आपको अंत में बोल दे रहा हूँ, पटना में भाई भतीजावाद, एक जाति वर्ग के जो इंस्पेक्टर है थाना प्रभारी, जब तक नहीं हटाया जाएगा तो अपराध को कोई नहीं रोक सकता है। कोई जानता नहीं है और वो लोग के पोस्टिंग कर दिया हर एक थाना में, आप देख लीजिए, तो कहाँ से क्राइम कंट्रोल होगा? उसके लिए तेज तरार अफसर। देखिए, एक पद होना और उस पद को भी व्यक्ति सुशोभित करता है, तेज तरार व्यक्ति का होना, दोनों में अंतर है। कोई भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी थाना प्रभारी हैं वो ठीक नहीं है, ईमानदार नहीं, अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ घूसखोर हैं। उनको बालू से पैसा चाहिए, जुआ से पैसा चाहिए, ट्रक पकड़ के पैसा चाहिए, बस पकड़ के पैसा चाहिए, मोटरसाइकिल पकड़ के पैसा चाहिए, झूठा मुकदमा में फंसा के पैसा। अरे ये लोग घड़ियाली आंसू बहाता है, ये लोग लाश गिरा हुआ रहता है और पटना पुलिस उस पर से पैसा लेती है। शर्म आना चाहिए। अरे तुम्हारा भी बाल बच्चा है, किडनी डैमेज होगा, मरोगे तुम लोग। जिस तरह से ये लोग अमानवीयता, क्रूरता का नग्न प्रदर्शन कर रहा है, तो क्राइम कहाँ से रूटेगा? सरकार का दिल बड़ा होना चाहिए और जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए। और जाति विशेष के अफसरों को जब तक थाना प्रभारियों को नहीं भगाया जाएगा पटना जैसे आसपास के थानों से, तब तक क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता है।